हेलो दोस्तों, मैं मिसेस दीपक बर्थवाल। आज हम बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप में आई हुई नई अपडेट्स की। ये कोई बाय शेयर या होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ आपको एग्जैक्ट पिक्चर दिखाने की कोशिश करूँगी। फ्यूचर ग्रुप को मैं काफ़ी लंबे टाइम से फॉलो कर रही हूँ और शेयरिंग में मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है। हालांकि मैं वीडियो पहली बार बना रही हूँ इस टॉपिक पे। तो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब डायरेक्ट पॉइंट की बातें करते हैं। दोस्तों, जैसे कि इस मैटर में आप जानते ही हैं कि जो अमेज़ॉन है उसकी फ्यूचर कूपन्स में एक माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग है, जिसकी वजह से वो चाहता है कि फ्यूचर रिटेल भी रिलायंस के साथ कोई डील ना करे, जबकि फ्यूचर रिटेल चाहता है कि वो रिलायंस को अपने असेट्स सेल कर सके, क्योंकि फ्यूचर रिटेल का फ्यूचर कूपन से एज़ पर फ्यूचर ग्रुप कोई ख़ास कनेक्शन नहीं है, जिसमें कि अमेज़ॉन को दखल नहीं देना चाहिए। तो ये इनका मैटर है, जिसमें कि जुलाई अगस्त के टाइम जो सियाक में ये केस चल रहा था और सियाक ने अपना ऑर्डर रिजर्व किया था, जो कि अभी उसने दिया है। तो उससे पहले मैं ये सारी क्रोनोलॉजी आपको, जो न्यूज़ क्रोनोलॉजी इस पर्टिकुलर मंथ की चल रही है, वो समझाती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो है फ्यूचर ग्रुप को अलाउ कर दिया था कि आप अपने शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग करिए और उनके साथ डिस्कस करिए कि वेदर यू कैन गो फॉर द डील विद रिलायंस और नॉट। उसके बाद एनसीएलटी ने भी रिलायंस को ये अलाउ कर दिया था कि आप भी अपने शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग करिए एंड सी व्हाट योर शेयर होल्डर्स सेज अबाउट दिस डील। उसके बाद तुरंत विद इन अ वीक सियाक के रिजल्ट्स आ गए, जो कि सियाक ने काफ़ी 2 महीने से अपने ये रिजल्ट्स या अपना जो डिसीज़न है वो डिस्क्लोज़ नहीं किया था, रिजर्व रखा हुआ था। तो सबसे पहले तो सियाक ने फ्यूचर रिटेल को ये बोला कि फ्यूचर रिटेल इज़ बाउंड बाय द एग्रीमेंट बिटवीन अमेज़ॉन एंड फ्यूचर कूपन्स। मतलब अमेज़ॉन और फ्यूचर कूपन्स के बीच में जो एग्रीमेंट है उसको फ्यूचर रिटेल को भी मानना चाहिए। मतलब फ्यूचर रिटेल इज़ ऑल्सो बाउंड टू एग्री ऑन दैट। उसके बाद फिर सियाक ने, जो फ्यूचर रिटेल ने अपनी एक उनको अर्जी लगाई थी कि जो मेरी एसेट सेल डील है रिलायंस के साथ, उस डील से स्टे आप हटा लीजिए। फ्यूचर रिटेल की इस प्ली को भी सियाक ने रिजेक्ट कर दिया। कुल मिला के सियाक ने सारा जो फैसला है वो अमेज़ॉन के पक्ष में दिया और इसी वजह से अमेज़ॉन जो है अब अपने ये सारे चीज़ों को लेके फ्यूचर ग्रुप के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में गया, और ताकि जो ये जो रिलायंस के डील के लिए जो ये मीटिंग है, इस डील को के अगेंस्ट, मतलब इस मीटिंग के अगेंस्ट वो सुप्रीम कोर्ट में बोला है कि इस मीटिंग को आप कैंसिल कराइए। तो सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला पहुंचा है इस पर्टिकुलर डिसीजन पे। जो ये लास्ट की तीनों न्यूज़ हैं, मैं इनका आपको एक बार डिटेल एनालिसिस करके दिखाती हूँ। आप ये देखिए दोस्तों, ये जो न्यूज़ है, ये देखिए दोस्तों, वेडनेसडे को ये फैसला आया था, जिसमें कि सियाक ने कहा था कि फ्यूचर ग्रुप की जो ये सारे एग्रीमेंट हैं, इन तीनों को एक साथ हमें, वी शुड रीड इट टुगेदर एंड नॉट सेपरेटली। मतलब इन तीनों को एक साथ हमें देखना चाहिए और सेपरेटली हम इनको नहीं देख सकते। दैट मीन्स कि फ्यूचर कूपन के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उसको फ्यूचर रिटेल को भी मानना चाहिए। फ्यूचर रिटेल इज़ ऑल्सो बाउंड बाय द फ्यूचर कूपन शेयर होल्डर्स मीटिंग। सो ऐसा फैसला सियाक ने दिया है, जो कि जिससे मैं तो डिसअग्री करती ही हूँ। तो ये अमेज़ॉन की जो डबल विन हुई है, यानी कि दोहरी जीत जो हुई है, सियाक ने फिर से फ्यूचर रिटेल की जो एक प्ली थी कि जो मेरी रिलायंस के साथ जो डील हो रही है, जिसमें मैं अपने एसेट्स फ्यूचर रिलायंस रिटेल को बेच रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें फ्यूचर रिटेल रिलायंस रिटेल को कुछ बेच रहा है, जिसमें आई थिंक कि फ्यूचर कूपन्स का कोई खास रोल नहीं होना चाहिए, बट बिकॉज सियाक ने ऑर्डर दिया है कि दे शुड बी रीड टुगेदर नॉट सेपरेटली। तो सियाक ने इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए जो फ्यूचर रिटेल की जो ये रिक्वेस्ट थी, इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है कि वो रिलायंस को अपनी जो असेट्स है वो नहीं बेच सकता। तो अपनी इस डबल जीत की वजह से जो ये अमेज़ॉन है अब काफ़ी उछल रहा है, तो जिसके लिए ये अब एनसीएलटी ने जो डिसीजन दिया था कि ठीक है, आप लोग जो फ्यूचर ग्रुप को, कि भाई आप लोग अपने शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग करिए। देखिए, शेयर होल्डर्स के साथ जो मीटिंग है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जैसे कि अमेज़ॉन भी एक तरह से इसमें शेयर होल्डर ही है, बट वो माइनॉरिटी स्टेक है। अगर मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक्स अगर कुछ बोलता है तो वो भी मानना जाएगा। तो लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक क्या बोल रहा है, ये रिटर्न परमिशन उनकी जो है वो शेयर होल्डर मीटिंग से ही हमें पता चलेगी। तो शेयर होल्डर अगर मीटिंग होगी तभी ये पता चलेगा कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक जो है वो किस हक में है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, अमेज़ॉन तो इस चीज़ को नहीं चाहेगा, इसलिए अमेज़ॉन नहीं चाहेगा कि ये शेयर होल्डर मीटिंग कभी भी हो।
तो इस मीटिंग के अगेंस्ट ये मीटिंग करनी है या नहीं करनी, ये भी डिसीजंस जो है वो जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो ले सकते हैं। तो जिसमें अमेज़ॉन चाहता है कि वो भी अपनी चलाए, और वो ये डिसीजन देना चाहता है कि नहीं होनी चाहिए ये मीटिंग, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली ये नहीं चाहेगा। तो इस चीज़ के अगेंस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाके बोल रहा है कि जो एनसीएलटी की जो ये ने जो ये इनको अलाउ कर दिया है फ्यूचर ग्रुप की लिस्टेड कंपनीज को कि वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग कर ले इस डील पे, वो जो है वो ऑर्डर सही नहीं है, उसको वापस लेना चाहिए। तो दोस्तों, वैसे तो ये कोई बाय शेयर होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है, बट फिर भी मैं यही बोलूँगी कि ये इन सब मैटर्स में ये कम से कम आप सोच सकते हो कि ये मामला कम से कम 6 महीने के लिए तो फिर से कोर्ट और इन सब चीज़ों के बीच में ही अटक जाएगा। तो नई बाइज, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है, कम से कम 2-3 साल आप अगर पैसा रख के भूलना चाहते हो तो ही लगाएं। अगर आपको शॉर्ट टर्म में कुछ काम है जिसमें आपको अपने पैसे की वापस ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं आपको रिकमेंड करूँगी इस शेयर के लिए। निकलने के लिए भी मैं यही कहूँगी कि अगर आपने कोई बहुत छोटी अमाउंट पे इसमें शेयर होल्डिंग की है, तो भले ही अगर ये वाप किसी भी वजह से ऊपर जाए बीच में, तो आप निकल सकते हैं। वरना अगर आपने किसी बड़ी अमाउंट पे बाय किया हुआ है, तो फिर आप, अगर आपके पास और कोई ऑप्शन ही ना हो, आपको अपना पैसा निकालने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप लॉस में जाइएगा। वरना कम से कम आप मान के चलिए कि ये 6 महीने और ये मैटर चलेगा, और 6 महीने भी मैं सिर्फ अपनी साइड से सोच सकती हूँ, वरना इट कैन गो, आप जानते हैं पिछले 1 साल से ये मैटर चल ही रहा है। तो प्लीज़ आप बेटर शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। टाटा मोटर्स मेरी एक रिकमेंडेशन है, जो कि अभी डाउन गया हुआ है, लेकिन दिवाली के आसपास हो सकता है वो भी अप जाए। सीमेंट से रिलेटेड सेक्टर्स भी अप जाने के चांसेस हैं। मैं, अगर आपका लोगों का अच्छा रिस्पांस आता है सब्सक्रिप्शन और शेयरिंग एंड लाइक्स के उसमें, तो मैं कोशिश करूँगी ऐसी ही नई वीडियोस बनाती रहूँ। शेयर होल्डिंग में मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं अगर अच्छे सब्सक्राइबर्स बटोर पाई तो मैं कोशिश करूँगी कि इस टॉपिक पे वीडियोस अक्सर बनाती रहूँ। बाकी फ्यूचर ग्रुप्स पे मैं नई अपडेट जब भी आएगी मैं आपको साथ ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छा रिस्पांस देंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मेरे, क्योंकि मैं पहली बार इस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ, हालांकि मेरा एक्सपीरियंस तो इस पर्टिकुलर फील्ड में है लेकिन वीडियोस में नहीं है, तो मैं कोशिश मतलब मैं चाहूँगी कि आप अपनी कमेंट्स में मेरे को अपनी जो भी मेरी वीडियो में कमी है उन कमियों को भी बताएं, ताकि मैं उनको सुधार सकूँ और आपको बेटर से बेटर वीडियो आने वाले टाइम में दे सकूँ। अगर फ्यूचर ग्रुप में मेरा मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है, तो मैं अपने बाकी शेयर्स की भी आपको कोशिश करूँगी करने की। बट ठीक है, आपका पैसा है, आप अपने पैसे को लगाइए अपने खुद की रिस्क पे, अपने खुद की नॉलेज पे, अपने खुद के रिसर्च एंड एनालिसिस के बेसिस पे। एकदम से किसी को भी वीडियो सुन के अपने पैसे को नहीं लगाइए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।